ओम नारायणमृषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम वेद ने गाया पुराणों ने गाया वेद ने गाया पुराणों ने गाया संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम श्वासों के मन को की माला बनाकर श्वासों के मन को की माला बनाकर निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम निर्मल मन से सुमिरन करे जो निर्मल मन से सुमिरन करे जो अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की,
सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। साइड थोड़ा ही दिखाई पड़ा है, इधर पड़ा है बस। अष्टावक्रमा गीता सत्रहवां प्रकरण का 9वां मंत्र। शून्या दृष्टि वृथा चेष्टा विकलानेन्द्रियाणि च। शून्या दृष्टि वृथा चेष्टा विकलानेन्द्रियाणि च। नैष्प्राणा विरक्तिं वा क्षीण संसार सागरे। नैष्प्राणा विरक्तिं वा क्षीण संसार सागरे। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, शून्या दृष्टि वृथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि च। न स्पृहा न विरक्ति व क्षीण संसार सागरे। यहाँ पर अष्टावक्री महाराज उस ब्रह्मवेता के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि उसका जीवन कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा चलता है। तो कहा क्षीण संसार सागरे, जिसके लिए संसार रूपी सागर क्षीण हो गया है। संसार रूपी सागर क्षीण हो गया है, उससे आसक्ति नहीं रही है, उसमें सत्यता खो गई है, उसमें कोई पकड़ नहीं रही। संसार सागर, भगवान शंकराचार्य ने कहा, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया बदयित विशेष पादम भूर्दीर्नौका। संसार रूपी सागर में सारे प्राणी अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। अपार संसार रूपी सागर में हम डूब रहे हैं। तो उपाय क्या बताया? गुरु कृपालो कृपया बदयित विशेष पादम बुर्दीर्नौका। गुरु ने कृपा करके बताया परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज, चरण कमल रूपी जहाज से संसार रूपी सागर से तू उतर जाएगा, पार कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है सिद्ध की। सिद्ध माने जो पूर्णता उपलब्ध, जो अब साधक नहीं, जिसे कुछ करना नहीं,
जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, संसार सागर रहा ही नहीं। जैसे कोई बूढ़ा हो जाता, कहते भाई तेरी शक्ति सारी क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है, बेकार हो गया है, या मकान कहते क्षीण हो गया है, जर्जर हो गया, गिरने को आ गया। ऐसे संसार जिसका क्षीण हो गया है, क्षीण संसार सागर है, संसार रूपी सागर जिसका क्षीण हो गया है। और शून्य दृष्टि, जिसकी दृष्टि अब शून्य हो गई हो, शून्य दृष्टि, वृथा चेष्टा, जिसकी सारी चेष्टाएं वृथा हो गई हो, बेकार हो गई। विकलानी इंद्रियाणी, इंद्रियां जिसकी विकल हो गई हो, विकल हो गई हो, बेकार हो गई हो। जैसे तुम बोल देते हो कि विकलांग जैसे बोलते हैं, लगभग उसी तरह इंद्रियां विकल हो गई हैं, इंद्रियां बेकार हो गई हैं। न स्पृहा न विरक्ति, न उसमें स्पृहा है, कुछ चाह है किसी तरह की संसार की, ना तो कोई चाह है, और वाना विरक्ति, और ना कुछ विरक्तता है, उसे वैराग्य है, छोड़ना है, त्यागना है। इन बातों से परे हो गया, जिसका संसार रूपी सागर छीन हो गया, संसार सागर बचे ही नहीं। उसके लिए क्या हो गया कि सारा या तो बकवास हो गया या खेल हो गया। उसकी दृष्टि शून्य हो गई। शून्य दृष्टि क्या होती? शून्य दृष्टि क्या होती है? आप देखते हो आंखों से, तो आंखें नहीं देखती हैं, ना आंखों को देखने कोई चाह है। आंखें तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, जिसके माध्यम से आप देखते हो। ऐसे तो लोग चश्मा लगा के देखते हैं कि भाई दूर तक का दिखाई पड़े, तो पूछा जाए क्या चश्मा दिख रहा है? देख तो तुम ही रहे हो। माध्यम बना लिया गया कि वे नहीं लगाएंगे दूर नहीं दिखाई पड़ेगा। दूरबीन लगाते हैं जैसे दूर दिखाई पड़े, खुर्दबीन लगा के देखते हैं तो पानी के अंदर दिखाई पड़े। खुर्दबीन लगाओ तो जो गोताखोर होते हैं उन्हें सबको नजर आता पानी में, और दूरबीन लगाओ तो दूर का दिखाई पड़ता। और कई ऐसे शीशा बन गए हैं कि वो पारदर्शी होते हैं। शीशा ऐसा लगा लो कि आदमी कपड़ा पहने, कपड़े में दिखाई पड़े। एक्सरे नजर हो जाती है। एक्सरा किया जाता है तो हड्डी दिखाई पड़ती है और शरीर गायब। इस तरह जिसकी दृष्टि शून्य हो गई है। शून्य माने देखने की चाह नहीं है, लगी आंख लगी है लेकिन देखने की चाह नहीं। दिखाई पड़ रहा क्या करना, हमें कुछ देखने नहीं। जिसको भी देखने की चाह नहीं है, दिखाई तब भी पड़ेगा, लेकिन जो दिखाई पड़ता उनसे न राग है न द्वेष है, न अपने हैं न पराए हैं, न टिकाए हैं न भगाएंगे। जब उनसे राग ही नहीं था। आप जरा विचार करो, अपने देश में हो, परिवार में हो, घर बार में हो, मिलने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, मिलते जुलते हैं, बिछुड़ते हैं किसे। अब ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए कि मान लीजिए कुछ दूसरे लोग में चंद्र लोग पहुंचा दिया जाए, उनकी ना तुम भाषा जाने, ना तुम्हारी भाषा जाने, ना उनसे कोई मिलना जुलना, तो आप क्या देखेंगे? तो अब ऐसे देखेंगे जैसे कोई जानवर पशु चल रहे हैं, जैसे वो भी चल रहे हैं। उनसे न कोई प्रेम होगा, न लगाव होगा, न घृणा होगी, नफरत हो गई नहीं। दृष्टि शून्य हो जाती है। देखते हुए नहीं देखता, देखत देखत ऐसा देख
मिट जाए द्वितीया रह जाए एक, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो, ऐसा देखो देखते देखते कि सब खो जाए। एक आध्यात्मिक नियम है। आप जिसको देखते हो उसका विलय होना शुरू हो जाता। जिसको देखोगे, अगर मोटा मोटा आप सीधा आंख से देखना शुरू करो, दृष्टि जमा के, पलक न झपके के, तो जो दीवार पड़ी है, खंबा है, कुर्सी है, मेज है, सामान पड़ी है, तो धीरे धीरे विलय हो जाएगी, आंखें शून्य हो जाएंगी। आंखें खुली रहेंगी लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। पानीपत में एक भक्त ध्यान करते थे और आंखें पूरी खुली, एकदम पूरी खुली, लेकिन देखता कुछ नहीं हुआ। देखने वाले पीछे से वृत्ति है, आंखें क्या देख पाती। अगर आंखें देख लेती होती, कई के लोग रात में आंखें खुली रहती देख लेती, कान खुले रहते सुन लेते लोग, लेकिन किसी को नहीं सुनाई पड़ता सपने, किसी को नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वहां पर देखने वाला तो है ही नहीं। ये एक उपकरण मात्र है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं दृष्टि शून्य दृष्टि, जिसकी दृष्टि शून्य हो गई। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आदमी बहुत दुखी होता, किसी की मौत हो गई, उसका एक ही बेटा था, पति था ही नहीं, बेटा मर गया, रोते रोते इतना रोता है तो आप कहती उसकी आंखें पथरा गई हैं। रोते रोते आंखें बेकार, देखने सुनने की इच्छा ही खत्म हो गई। तो दृष्टि शून्य, आप देखते हुए भी नहीं देखते। एक बार एक संत से मिलने गए एक भक्तजन, उसे कुछ जिज्ञासा रखनी थी। वो एक महल बना था और महल ऐसा भूल भुलैया वाला था, इतने मोड़, इतने दरवाजे कि जरा भूल जाओ तो निकल ही नहीं सको, और पूरा अंधेरा था। और एक उनको दे दी गई मोमबत्ती जला के, दीपक जला के दे दिया, तेल में घी में किसी में दीपक जला के दे दिया कि भाई इस दीपक की रोशनी से आप देख सकते हो, और अगर रोज दीपक बुझ गया तो तुम निकल नहीं पाओगे, हम भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा बना ऊपर नीचे सीधा, और जाओ देखा, लोग देखने आते, बड़ा सुंदर बनाओ। उसको दे दिया गया दीपक। अब देखता रहा, घूम घाम के देखता रहा। अब देखता कर, सबसे ज्यादा डर था दीपक न बुझ जाए, अगर दीपक बुझ गया तो फंसे। देखने अगना भूल गया, सारी नजर दीपक ही पर रही, ये दीपक ने बुझाया, दीपक ने बुझाया, देखते देखते घूम के खैर वापिस तो आ गया। पूछा गया देखा है महाराज? कहते हाँ। कहते क्या देखा? कहते कुछ नहीं देखा। क्या खा के देखा? ऐसी बीमारी लगा दी, बताओ देखें क्या? ये दीपक ने बुझा, ये बीमारी लगी रही, देखने घोष किसको रहे। तो वहां पर दृष्टि शून्य हो जाती। अब देखने की चाह नहीं, देखने की चाह नहीं तो पड़ती रही नजर, पड़ता रहे, दिखाई पड़ता रहे, देखने की चाह नहीं। अब कई लोग ऐसे होते रास्ते में चलते हैं, खिड़की झांक के देखते हैं क्या आ रहा, क्या खूब दिया। अब कहीं की चाह नहीं, अपने आंखें खुली हैं, दृष्टि शून्य हो गई, देखने की कोई चाह रही नहीं। तो कहा शून्य दृष्टि, जिसकी दृष्टि शून्य हो गई है, आंखें लगी भर हैं लेकिन देखने के अंदर कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो लगे। अब ये थोड़े लगे आंखें फोड़ दिए जाए, देखने की चाह नहीं तो वृत्ति जाएगी नहीं बाहर। बाहर वृत्ति तभी जाती है जब देखने की चाह होती। बढ़ता चेष्टा, उसकी चेष्टाएं सारी व्यर्थ हो गई।
जो भी चेष्टा करता है उस चेष्टा का कोई भी हेतु नहीं है कि क्यों कर रहा। उसे पूछे क्यों कर रहा तो उसका कोई उत्तर नहीं है। वो चेष्टा हो करता नहीं, होती है। जिस होने को आप करना मानते हो वही तो चक्कर बन जाता है। अब कोई पूछे कि सूर्य निकलता है, सुबह दोपहर शाम होती है, सूर्य निकलता है। सूर्य अपने दिमाग से, अपनी शक्ति से, अपने होश से निकलता होता। सूर्य निकलता है कि निकलाया जाता? निकलता होता ना, तो कभी कहता यार तुम लोग छुट्टी मनाते हो, आज हम भी मना लें छुट्टी। आज संडे वाले दिन छुट्टी होती है, हमारे दिन के नाम से हम भी कर ले छुट्टी। लेकिन वो जब निकलता होता तो रोक लेता। वो निकलता नहीं, वो तो निकाला जाता, तो क्या रोक पाए भाई। कोई चीज उठाकर हम आपको मार दें, अब चीज क्या कर सकती, मारा तो हमने है। अब चीज का हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो तो जाएगी जाएगी। इसी तरह से पेड़ों में फल लगते हैं। अब कोई कहे पेड़ कहे हमने फल लगाए कितने मीठे। अच्छा नहीं तुमने लगाए, चल बंदे करके देख लो, कल फल, अब की बार फल नहीं आने देना, कहते कुछ भी नहीं लग रहा। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, और पत्ते पेड़ पौधे बनते हैं, रहते हैं, मिटते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। तो कहा वृथा चेष्टा, ये चेष्टा सब वृथा हो गई। क्यों? क्यों? उस चेष्टा से संसार की भोगने की तो कोई चाह है नहीं, और अब उसे ज्ञान ध्यान साधना की भी कोई जरूरत नहीं है। तो चेष्टाएं हो रही हैं, जैसे नदियां बहती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, और पेड़ पौधे बढ़ते गिरते रहते थे, ये भी चल रहा है। यहां पर उसके द्वारा कोई जरूरत चेष्टा व्यर्थ हो गई। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी करना शुरू करते हैं। छोटा बच्चा अगर आज हाल में पूछे कि क्या करेगा, कहते क्या करेगा, कुछ भी करेगा, कोई पता क्या करेगा। छोटा बच्चा ना समझ, वो कुछ करते नहीं, हो रहा उसके द्वारा। ऐसी सी क्रिया, ऐसी सी हरकतें करता, तुम करे नहीं सको। कमाल की बात एक है, एक बहुत तगड़ा पहलवान था, उससे कहा गया कि एक दिन जो बच्चा कर रहा है वो तुम करो, तुम्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा। पहलवान था, उसने इसमें कौन सी बड़ी बात। छोटा बच्चा करता, हम नहीं करना, हम तो चाहे कुछ कर सकते हैं। अब बच्चा लाया गया। अब बच्चा तो बच्चा, थोड़ी देर खड़ा हो जाए, फिर बैठ जाए, फिर लुढ़क जाए, तब वही वो भी करने लगा पहलवान। तो बच्चे ने देखा और उसे मजा आया, फिर कूदे फिर गिरे, फिर कूदे फिर गिरे। अब इतनी जल्दी जल्दी करे पहलवान तो भैया दोपहर तक छक गया, तो मार डालेगा। इतना कूदना बांधना, पता नहीं कब क्या कर दे, हमें कहां तक करेंगे। तो सारी चेष्टा व्यर्थ हो गई, सब कर चुका, सब धर चुका, करना अब कुछ शेष है। कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, आ शांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा मर। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। लोग कहते हैं, बड़े बड़े करने वाले कहते अब कुछ हमारे लिए दिखाना बाकी नहीं, हम सब दिखा चुके, जो कुछ होता सब चीजें बेकार हो जाती। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, संभालने के लिए उसको बाकर देते हैं, चलाने के लिए, ऑक्सीजन लगाने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका चश्मा होता है, सारे उपकरण होते हैं, सब संभाल सकते भी। टूट न जाए, बाकर नहीं चलेगा, कहीं चश्मा टूट गया देख नहीं पाएगा, ऑक्सीजन हट गई, उसके लिए कमरा अलग, बाद सब सिस्टम बनाया जाता, सारी व्यवस्थाएं रखी जाती है, उसके लिए नौकर रखे दिए जाते हैं, नर्स रखी दी जाती। लेकिन अब मर गए, अब सारे सिस्टम बेकार। अब क्या करोगे? जो बाकर क्या होगा, वो चश्मा क्या होगा, सब बेकार। जब व्यक्ति नहीं रहा तो सारी चीजें बेकार। इसी तरह अंदर से व्यक्ति जब शून्य हो गया तो सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो गई। चेष्टा कोई उपयोग ही नहीं, ना भोग के लिए, ना योग के लिए, ना बंधन के लिए, ना मुक्ति के लिए।
अष्टावक्र महाराज कहते हैं, कहने लगे कि शून्य दृष्टि, जिसकी दृष्टि शून्य हो गई है, देख रहा है कुछ नहीं देख रहा है। आपने देखा होगा, हम लोग पहले बैठते थे तो प्रवचन चलते थे, गुरु जी के पास बैठते तो आंखें खुली रहती तो टिक जाती, तो घंटों पलके नहीं झपके, अंदर से पूरी सजगता, पूरा ध्यान ऐसा बन जाता था, आंखें खुली खुली घंटों ऐसे। ये नहीं कि खोलने की कोशिश की गई, और असल में मन जब अंदर ठहर जाता है तब कुछ करने की इच्छा न होती, न कोई क्रिया होती, अंदर शांत हो जाता। तो दृष्टि शून्य वृथा चेष्टा, और जितनी चेष्टा होती सब बेकार हो गई, उसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, निरर्थक। इसे पागल आदमी कुछ भी करे सब बेकार के लगते, इसे क्या कर रहा है। एक अपना कूड़े का बड़ा जमा कर रहा, सारे कूड़ा जमा करके घूमता रहता था तो फकीर, साथ तो पहुंचो फकीर, तो कूड़ा भरे रहता था, अपने कोटली में लेके चलता कि ये हमारा माल खजाना है, माल खजाना है। कूड़ा तो लोगों ने कहा माल खजाना, कूड़ा काड़ा भरा माल खजाना चिल्ला रहे। कि संसार भी ऐसे तो है, कूड़ा तो मत बांधे घूम रहे उसको, कूड़ा सिवाय है क्या? जिसकी चीज जरूरत नहीं तो कूड़ा है भाई। कई चीजें ऐसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें मेरे ही पास पड़ी, अब वो बेकार हो गई। से लैपटॉप है, वो बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर थे, उसमें सीडी प्लेयर थे, रखे 10,000 की सामान, लेकिन अब बेकार, इजलेस हो गई, तो होना न होना उनका बेकार हो गया, सारी चेष्टा बेकार। और विकलानेन्द्रियाणी, इंद्रियाणी विकलानी, इंद्रियां विकल हो गई, इंद्रियां बेकार हो गई, इजलेस हो गई। अब इंद्रियां बेकार हो गई तो ऐसे नहीं कि फूट गई हो, आंख नाक कान ना तो फूट गई है, ना फूटने जरूरत है, ना फोड़ने का आवश्यकता है, लेकिन जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं तो क्या करें। जिस आदमी जो चीज जरूरत नहीं, कितनी चीज वो कहते हमारी जरूरत ही नहीं है। अब इसका पेट भर गया, जबरदस्ती पकड़ा, कहते जरूरत नहीं है। इंद्रियां विकलानी, और ये इंद्रियां सब विकल हो गई हैं, इंद्रियां सब व्यर्थ हो गई, इंद्रियों की चेष्टा सब बेकार हो गई। जब कोई चाह नहीं तो क्या है। और न स्पृहा न विरक्ति, क्षीण संसार सागर है, जिसका संसार रूपी सागर क्षीण हो गया है। ना तो स्पृहा, कोई चाह किसी की ऐसा हो, ना विरक्ति, ना उसको हटाओ ऐसा हो। ये सारी पकड़ दकड़ इंद्रियां और अंतःकरण तक सीमित है। तो आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, तुम्हारे पास है, और उस एनर्जी, वो ऊर्जा जब मिलती है इंद्रियों तब ये सक्रिय होती हैं। ऊर्जा ना मिले तो पड़ी, इनको ऊर्जा न मिले तो ये पड़ी रहती। इनसे जो कुछ क्रिया होती है ऊर्जा का, तुम्हारी ऊर्जा इनमें जाना बंद हो जाए, बेकार हो जाएंगे अपने आप, बिगड़ नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं, इनकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो ऊर्जा जो भगवान ने दे रखी सबके, ऊर्जा जब ऊपर उठ जाती है तब इंद्रियां मन कुछ नहीं करना पड़ता, एकाग्र अपने आप एकाग्र उठ गई, बात खत्म हो गई। और एक प्रकृति ने और एक बनाया सिस्टम है, ऊर्जा पैदा होती है और ऊर्जा ऊपर नहीं उठा सकते हैं तो क्या करें। तो ऊर्जा इतनी आदमी मर ही जाए, मिट जाए, तो उसके लिए निम्न रास्ते बता दें जिससे ऊर्जा खत्म हो जाए। ऊर्जा बनेगी, अब रास्ता कोई न कोई अपनाएगी, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, नीचे जाती विषयों के माध्यम से, ऊपर जाती साधना के माध्यम से। ऊर्जा ऊपर उठ जाती, इंद्रियां बस में करने की जरूरत नहीं पड़ती।
शक्तिहीन हो जाती है। अब कितना पावर है, ये माइक चल रहा है, पंखा चल रहे हैं, लाइट चल रही, सब सिस्टम चल रहा बड़े का, और अगर बिजली कट कर दी गई तो खेल खत्म। ना माइक, ना पंखा, ना लाइट, कुछ नहीं, इनमें कुछ है ही नहीं। वो तो बिजली की पावर था, उसके माध्यम से सब जल रहे थे। ये क्या जलते जलाते हैं, इसलिए खर्च बिजली होती है, ना कोई पंखा खर्च होता, ना कोई बल्ब। उसमें यूनिट आ रही थी, इन्होंने तुम्हारे लग गए बिजली से। तो ऊर्जा, इसी तरह ऊर्जा आती है तब ये सारा काम शुरू करते हैं। ऊर्जा गई, खेल खत्म। चलो ध्यान समाज का अनुभव न हो, नींद को तो है, चेतना पीछे लौटी, इंद्रियां पड़ी रही, कोई ज्ञान, कोई सुनाई दिखाई पड़ना, सब बंद। तो ये सारी सक्रियता ऊर्जा कारण होती है। जिसकी ऊर्जा ऊपर उठ गई तो उसकी तरफ, इंद्रियों तरफ शक्ति आती नहीं, ऊर्जा आती नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्मिन् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सारे भूत प्राणी की जो निशा है, रात्रि है, अंधेरा है, तस्याम जाग संयमी, संयमी उस परमात्मा के प्रति जागते हैं। ये श्याम जागृति भूतानि, और जिस संसार में सारे भूत प्राणी चिपके बैठे, जागे बैठे, सा निशा पश्यते मुने, ऋषि मुनियों के लिए वो रात्रि है। यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति, जो परमात्मा तो निशा, उनकी ऊर्जा उधर जाती नहीं, वो भी इंद्रियों तल पर जी रहे हैं, इंद्रिय तल पर। ये श्याम जागृति भूतानि, जिस इंद्रियों के तल पर सारे प्राणी जागे बैठे हैं, सा निशा पश्यतो मुने, ऋषि मुनि उधर ध्यान नहीं देते, सोए पड़े। एक एक इंद्रियों को हम ठीक करते फिरे, मन को बस क्या करना, चेतना नहीं आएगी, कुछ नहीं, इनकी जान निकल जाएगी अपने आप। जैसे नेता की जान कुर्सी होती, कुर्सी बैठा बड़ा पावरफुल लगता, कुर्सी उतर फटीचर हो गए। इनको सत्ता तुम्हारी मिलती है, तुम शक्ति तभी सक्रिय होते हैं। रोकने रुकाने की जरूरत क्या, तुम्हारी ऊर्जा ना बंद हो जाए, सब अपने आप। 3 परिच्छेदों से जीव मुक्त हो जाए तो अभी अभी ब्रह्म है। 3 परिच्छेद कौन से हैं? देह के कारण देश से परिच्छिन्न है, अंतःकरण के कारण काल से परिच्छिन्न है, और इंद्रियां कारण वस्तु की सत्ता स्वीकृत होती है। देह के कारण काल से परिच्छिन्न है। अब आप अपने को देह माने बैठे हो, देह बन गए, अब देह हो, मान लीजिए आप देह हो, आप देह हो, तो हम पूछेंगे इस समय कहाँ हो, तो आप कहोगे मंदिर में है। आधा घंटा कहाँ थे, कहते घर में थे, या रास्ते में थे, या बाजार दुकान में थे। मंदिर में थे, घर में थे, दुकान बाजार में थे, कभी घर में, कभी बाजार में, कभी दुकान में। अगर हम आपसे कहें तुम देह नहीं हो, बताओ फिर कहाँ होगे? दुकान में, बाजार में, कहाँ होगे? सर्वत्र होंगे। नास्तिक कहते मर जाएंगे, नास्तिक कहते नहीं होंगे, वेद हम मर जाएंगे। देह हटते ही तुम व्यापक हो जाओ। देह कर्ण सीमा के यहाँ है, देह है यहाँ, तुम नहीं यहाँ हो। और अंतःकरण के कारण काल से परिचिन्न, आप काल से परिचिन्न हो अंतःकरण के कारण। कभी जागृति है, कभी सपना है, कभी सुसुप्ति है, कभी किसी तरह की वृत्तियां बनती हैं। ये अवस्थाएं, आप कहते हम तो जागे हैं, अब सपने में हैं, उस समय नींद में थे। तो कभी जागृति है, कभी सपना है, कभी निद्रा है, कभी मूर्छा है, कभी बेहोशी है, कभी ध्यान है, कभी समाधि है। अंतःकरण का, और अंतःकरण ही तुम नहीं हो।
तो अब जागने वाले हो कि सपने वाले कि नींद वाले? कौन सी तुम हो? न जागे, न सपना, न निद्रा, न मूर्छा, न बेहोशी, न ध्यान, न समाधि। अंतःकरण तक है। अंतःकरण से हटे तो काल से प्रसन्नता खत्म हो गई। और इंद्रियों कारण वस्तु की सत्ता स्वीकृत होती। वस्तु की सत्ता इंद्रियों कारण है। इंद्रियां न हो कोई वस्तु नहीं होगी। आप जागे बैठे और आप देख रहे हो संसार ऐसा है, संसार वैसा है। अगर मान लीजिए आंख तुम्हारी खराब हो जाए, खराब कर दी जाए, बिल्कुल बांधे दिया जाए, कतई नहीं देख सको, झलक भी ना है, इतना मजबूत काली पट्टी से बांध दिया जाए। हम पूछेंगे अब बताओ क्या है? तुमको संसार दिखाई नहीं पड़ता है, क्या है? तो सुन के बताएगा कि यहाँ से ये लोग निकलने की आवाज आ रही, मोटर की, गाड़ी की, बस की, ये आदमी बोल रहे हैं, उनकी आवाज हमने पहचान लिया कि ये हैं। उनको देख के नहीं पाते लेकिन सुन के पहचान लिया। तो आंख बंद की तब भी तुम्हें जगत लगता है। कान सुनाई पड़ता, कान भी बंद कर दे अब आंख दिखाई नहीं पड़ता, कान सुनाई नहीं पड़ता। तुमको जरा टटोल देख लेते हैं कि दीवार है, खंबा है, क्या चीज है, टटोल पता चल जाता कि ये सेब है कि खरबूजा है कि आम है, लंबा चौड़ा कैसा। और मान लीजिए कि आपकी त्वचा सुन के टटोलना भी गया, सुन कर दिया टटोल नहीं सकते। अब आप मुझे सुन के बता सकते हैं आवाज से, कान बेकार कर दें। अब क्या संसार? तो आप कहोगे भाई दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, और न आंख से दिखाई पड़े, न कान सुनाई पड़े, न त्वचा स्पर्श हो, रसना रस हो। तुमको अच्छा सूंघ के बता देता है, सूंघ के पता चल जाता कि ये सुगंध आम की है, खरबूजा की, तरबूज। नाको खत्म कर, न आंख से दिखाई पड़े, न कान सुनाई पड़े, न त्वचा स्पर्श हो, न रसना रस हो, न नासिका गंध हो। ये इंद्रियां हटा दी, बताओ अब क्या? अब संसार कैसा है? इंद्रियां हटाने के बाद में संसार कैसा बता सकते हो? अगर बताओगे तो मन का बताओगे, मन में जो संस्कार पड़े, सुना सुना, उनके आधार बताओगे। हम बताओ संसार, तो हम ये भी नहीं कह पूछे है कि नहीं, तुम ये भी नहीं कह सकते हो जब इंद्रिया ने संसार है का। अब जो मन से कल मन को खत्म कर, अब बताओ संसार नाम कोई चीज ही नहीं। इन इंद्रियों कण जगत सत्ता स्वीकृत होती। इंद्रियां हटाए जगत गया, देह हटाया तो देश गया, अंतःकरण तो काल से। तीन परिचेतों से तुम छूट जाओ, अभिमुक्त हो। जब देह नहीं तो हम व्यापक हैं। अब हम अंतःकरण नहीं तो सब काल में एक जैसे हैं। और जब मन नहीं तो गया न जागे, न सपना, न नींद आदि। तो इन तीनों से हट जाना, दो तरीके हैं यहाँ पर, एक योग एक वेदांत। वेदांत योग क्या कहता है? इन सबको हटा के देखो, इन सबको उतार घटा के देखो, अभी अभी तुम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, कुछ भी उंगली हिलाने की जरूरत नहीं। योग कहता है होश पूर्वक जागते हैं, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, इनको अभी उतार दो, शुद्ध चेतन आत्मा हो। योग कहता है ये। और वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि इनको मिथ्या जान ले, उतारने की भी जरूरत नहीं। इस शरीर को, इंद्रियों को, अंतर मिथ्या जान लो, फिर उतारने की जरूरत नहीं। मिथ्या जान लिया तो बात खत्म होगी। इनको जब मिथ्या जान लिया तो वेदांत कहता कोई चीज हटाने की जरूरत नहीं, मिटाने की जरूरत है ही नहीं। मिथ्यात्व बोध खाली व्यवहार रूप में है। ऐसे तो
रस्सी जला दे तो जले राख में भी ऐंठ दिखाई पड़ता है, होता कुछ भी नहीं। तो वेदांत कहता है इनको मिथ्या जान जाओ, शरीर इंद्रिया मन को। अब जय मिथ्या जगत अपने आप मिथ्या हो जाएगा, इनके मिथ्यापन एक बोध। जब वेदांत कहता मिथ्या जान लिया, तो मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या संसार सच्चा लगता, सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता। दृष्टा मिथ्या कब होता है? जब इंद्रियों और अंतःकरण मिलकर देखता है तो मिथ्या दृष्टा हो गया, उसकी दृष्टि मिथ्या हो गई और देखने वाला जगत सच्चा लगता है। सत दृष्टा की सत दृष्टि में सत स्वरूप सत लगता। सत दृष्टा क्या है? सत दृष्टा जो इंद्रियां अंतःकरण उतार दिया, शुद्ध दृष्टा, उसकी दृष्टि सत, देखने वाला सत्य सत्य नजर आता है वहां पर। तो यहां पर अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि शून्य दृष्टि, उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है। देखने की इच्छा नहीं तो क्या किया जाए, देखने की इच्छा नहीं, दृष्टि शून्य हो गई। अब नजर पड़ेगी लेकिन देखने की चाह नहीं। कैसा क्या है कुछ पता नहीं, कैसा निकले क्या पता है। एक बार एक सज्जन जा रहे थे, अपने बैठे थे, अपने साधना करते, मुसलमान रहे, वो नमाज पढ़ रहे थे अपना बिछा कपड़ा। उधर से एक लेडी निकली, स्त्री, अपने आशिक से मिलने के लिए, और उसने लगन थी, इतने भाव से दुनिया नजर नहीं आई, नजर नहीं आई। उसका बैठा था, चादर थी, रोंदती चली गई। तो डाटा खबरदार, तो दिखाई नहीं पड़ता अंधी कि मैं खुदा की इबादत करता था, तूने मेरे चादर गंदी कर दी और कुचलती चली गई। हाँ, वो बोली कि मैं तो अंधी थी अपने प्यार में, आशिक को पाने में, और तू भगवान पाने में क्यों नहीं अंधा हुआ? तू भी भगवान पाने में अंधा हो जाता तो तुझे चादर नजर नहीं आती, गंदगी नजर नहीं आती, भगवान ही नजर आता, तू पूरा अंधा हो जाए, मैं पूरा पूरा तुम्हारी ऊर्जा एक तरफ लग जाए तो बात बनती है। तो जिसकी दृष्टि शून्य हो गई, शून्य बन, आंखें बस देखने की जरूरत नहीं पड़ी, लगी रहे, क्या करना। और बढ़ता चेष्टा, और जितनी चेष्टाएं सब बेकार हो, संभालने सजाने बनाने कोई जरूरत नहीं। जो चेष्टा कर रहा था उन चेष्टाएं से कुछ भी उसका हल होने वाला नहीं। और विकलाने इंद्रियाणी, जितनी इंद्रियां थी वो विकल हो गई, बेकार हो गई, अपंग हो गई, कोई जरूरत ही नहीं। जितनी इंद्रियां थी बेकार, और न स्पृहा न विरक्ति, और संसार से न तो स्पृहा है, स्पृहा उसकी चाह है, न विरक्ति, न उसको हटाने की चाह, न टिकाने की न हटाने की। छींट संसार सागर है, जिसका संसार सागर छीण हो गया है, संसार को मिटा दिया गया, क्षीणता को उपलब्ध हो गया, उसके लिए इसी तरह का सिस्टम होता है। पहुंचे हुए ज्ञानी की बात है, उसका जीवन कैसा होता, चलता रहता सारा, उसमें सत्यता खत्म हो जाती। वेदांत कहता बद न करो, बाधित करो, चीजें बनी रहें, मिटाने जरूरत नहीं, उसमें सत्यता न रहे बस। जैसे काले सांप इतना भयंकर होता है, डर होता है, काल लगता है, लेकिन उसके अंदर जब दांत निकाल दिया, जहर थे निकाल दी, अब क्या रहेगा? साधारण कीड़ा मकोड़ा रह गया। कहाँ भय था? काल गया, सांप है। आप अब उसको खेल मात्र, जो कि खिलाते हैं, पैसे पैदा करते हैं गांव में जाके, खेल मात्र, उसके लिए सारा खेल मात्र हो गया।
इसी तरह से इंद्रियां और मन में शक्ति जाना बंद हो गई, एक क्षीण हो गई, बनी रहे, बनी बनाए रहे, काम से करना है, कोई जरूरत इनकी नहीं है। और ऐसा क्षीण संसार सागर, संसार क्षीण हो जाए, कैसे क्षीण होगा चर्चा फिर करेंगे। दौरान भजन बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गर्भ से जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी के अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग पाया नहीं, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सके, जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गमाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्राग काशी अयोध्या गयो वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, मीठी बाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, तेरी बोली में गोली का हो गया असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो,
व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर। तेरी बोली में गोली का होगा असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।